गजब खेल गई भाई भाजपा। मतलब पहले दीपक प्रकाश को मंत्री तो बना देती है लेकिन एमएलसी नहीं बनाती। और अब देख लीजिए, जब एमएलसी का चुनाव होना है, 10 सीटों का बंटवारा होना है, तो 10 सीट बांट दिए गए और दीपक प्रकाश का उस लिस्ट में नाम ही नहीं आया। मतलब अगर 6 महीना के अंदर अंदर उनको मंत्री रहना है तो उनको या तो विधानसभा के या फिर विधान परिषद के जो है वो सदस्य होना अनिवार्य होता है। और ऐसे में अगर वो नहीं होते हैं तो साहब उनका जो मंत्री वाला कुर्सी है वो उनसे छिन जाएगा। और लगभग वैसा होता हुआ प्रतीत भी हो रहा है। मतलब एक तरफ जहां भाजपा ने मिनिस्टर का लॉलीपॉप पकड़ाया, वहीं पे दूसरी तरफ जो है वो बकायदा पूरा डिश ही उनसे छीन लिया। मतलब आप मंत्री तब बने रहेंगे ना जब आपके पास एमएलसी की कुर्सी होती, लेकिन अब वो है नहीं। और माना जा रहा है कि ये कोशिश है भाजपा के द्वारा कुशवाहा की राजनीति को खत्म करने का। कुशवाहा मतलब आप ये मत समझिए कि मैं कुशवाहा जाति की बात कर रहा हूं, मैं पर्टिकुलर उपेंद्र कुशवाहा की बात कर रहा हूं। और ये माना जा रहा है कि उपेंद्र कुशवाहा की राजनीति यहां पे समाप्त हो जाएगी। और वैसे भी चौधरी साहब के रहते हुए कोई दूसरा कुशवाहा आगे कैसे बढ़ सकता था, ये तो लाजमी सी बात है। मतलब कुशवाहा समाज के लोग कुशवाहा जी को छोड़ के चौधरी साहब को सपोर्ट करने वाले हैं और ये लगभग तय माना जाता है। समाज में हमने अक्सर ऐसा देखा है कि जो सबसे ज्यादा ताकतवर होता है वही लीडर होता है। और अभी तो मुख्यमंत्री के कुर्सी पे ही चौधरी साहब बैठे हैं, तो ऐसे में कल को कुशवाहा समाज पूर्ण समर्थन अपना चौधरी साहब को दे दे और वो ये भूल जाए कि उपेंद्र कुशवाहा के साथ क्या हुआ है, तो ये ज्यादा आश्चर्य करने वाली बात नहीं होगी। क्या ऐसा वाकई हो सकता है कि उपेंद्र कुशवाहा की राजनीति जो है वो समाप्त हो सकती है और उपेंद्र कुशवाहा अब एकदम से बिहार के राजनीति में जो है वो उनका एंड हो सकता है? इन तमाम मुद्दों को समझते हैं, जानते हैं क्या कुछ ऑप्शन बचा है और क्या कुछ कर दिया है भाजपा ने। मतलब भाजपा ने अपने हनुमान को याद किया लेकिन भूल गया किसको? कुशवाहा जी को। पूरी कहानी क्या है, चलिए इसको विस्तार पूर्वक समझते हैं, जानते हैं। लेकिन उससे पहले मेरा परिचय जान लीजिए। मेरा नाम है रजत और आप जनता जंक्शन देख रहे हैं। देख लीजिए, एक सीट जो थी एमएलसी की बची हुई, 9 सीट तो बांट दिए गए हैं। एक सीट जो बची हुई थी वो दे दिया गया चिराग पासवान को। चिराग पासवान ने किसको दे दिया? चिराग पासवान ने दे दिया अशरफ अंसारी को। ये वो अशरफ अंसारी है जो रामविलास पासवान के साथ ही मतलब लगातार इस पार्टी से जुड़े हुए हैं और लगातार अंदरूनी तौर पे पार्टी को मजबूत बनाना और पार्टी के लिए कार्य करना करते आए हैं। साथ ही साथ जब 2020 में चिराग पासवान की पार्टी टूटी थी तो बड़े सारे नेता जो हैं वो चले गए थे इनके चाचा के साथ, क्योंकि सब कुछ उधर ही था। एकदम से पूरा पार्टी ही जो है पार्टी से लेके ऑफिस तक जो है वो चला गया था पशुपति पारस के पास। किसी ने सोचा भी नहीं था कि चिराग पासवान वो सब कुछ हासिल कर लेंगे। लेकिन उस दौरान भी जो अशरफ अंसारी हैं उन्होंने चिराग पासवान का साथ नहीं छोड़ा और चिराग पासवान ने बकायदा उनको जो है वो एमएलसी बना दिया। कहा कि भाई साहब आप लॉयल रहे हैं, आपको लॉयल्टी का इनाम तो मिलना ही चाहिए। लेकिन एक और बात है, इस सब के दौरान हुलास पांडे को भूल गए हैं। इसके ऊपर कुछ और जानकारी है जो आगे हम आपको बताएंगे। लेकिन वापस आते हैं, अभी बात करते हैं, मुद्दे की बात करते हैं दीपक प्रकाश की। क्या इनकी राजनीति जो है वो खत्म होने के कगार पे पहुंच गई है? क्योंकि दीपक प्रकाश जो है वो किसी भी सदन के मेंबर नहीं है, दोनों में से किसी सदन के नहीं है, ना विधानसभा के हैं ना ही जो है वो विधान परिषद के हैं। और ऐसे में इनके साथ समस्या है कि आप मंत्री तबे बने रह सकते हैं जब आप इन दोनों में से किसी एक सदन के मेंबर होने चाहिए। लेकिन इनको मौका ही नहीं मिला। मतलब माना जा रहा था कि सबसे पहले तो भाजपा वाले कह रहे थे कि पार्टी विलय करो, उपेंद्र कुशवाहा से कह रहे थे पार्टी विलय करो वरना परिणाम अच्छा नहीं होगा। उपेंद्र कुशवाहा को लगा ना भाई भाजपा मान जाएगी। भाजपा के बारे में एक और बात मैं आपको बता दे रहा हूं, भाजपा वो वट वृक्ष है, वो वट वृक्ष है जिसके नीचे छोटे छोटे पौधे तो हो सकते हैं लेकिन उससे विशाल कोई दूसरा वृक्ष नहीं हो सकता। अब तक की अगर भाजपा की राजनीति को आप समझेंगे तो बेहतर तरीके से समझ पाएंगे। जेडीयू बहुत बड़ा वृक्ष था, उसको भी काट काट के छोटा कर दिया भाजपा ने, अपने से नीचे ले आया। और यही है भाजपा की असलियत और यही है भाजपा की राजनीति। उपेंद्र कुशवाहा को लगा था कि ना भाई साहब इनको मौका दे दिया जाएगा, बिल्कुल नहीं, पार्टी विलय कीजिए फिर मौका मिलेगा। वैसे भी काफी सारा मौका उपेंद्र कुशवाहा को मिल चुका था भाजपा की तरफ से और भाजपा इतना मौका किसी को देता नहीं है, क्योंकि बहुत सारे नेता इंतजार में लगे हुए हैं कि भाजपा एक बार हमारे तरफ देखे, हमारा काम हो जाए। और इसी वजह से भाजपा ने इस बार मौका नहीं दिया। और यहाँ पे दीपक प्रकाश की जो मंत्री पद जो बना हुआ है वो हाथ से जाता हुआ दिखाई दे रहा है, जो उपेंद्र कुशवाहा के लिए चिंता का विषय है, क्योंकि इनके विधायक कभी भी टूट सकते हैं। पहले भी बागी हो
चुके हैं। पहले भी इनके विधायक इनका साथ छोड़ने का बात जो है वो कर चुके हैं और सबको पता है अगर वो इनका साथ छोड़ते हैं तो वो सीधे आके भाजपा में जुड़ जाएंगे, सीधे। मतलब कोई लेकिन किंतु परंतु नहीं है, वो कहीं नहीं जाने वाले और ये क्लियर है इस बात को। और इस बात को ये भी समझते हैं कि भाजपा के दया से ही इनकी पार्टी अभी बची हुई है और वही विलय करने का मांग कर रहे थे और इन्होंने किया ही नहीं। तो परिणाम अब देख लीजिए, बेटा जो है उनको मुख्यमंत्री तो बना दिया गया लेकिन दोनों में से किसी सदन का मेंबर नहीं बनाया गया और ये बहुत बड़ा झटका है। और इसी वजह से मैं बता रहा था कि कुशवाहा की राजनीति लगभग खत्म है। अब लगभग खत्म कैसे है, इससे पहले भी इन्होंने एक पार्टी बनाई थी जो बाद में इन्होंने जेडीयू में जाके मर्ज कर दिया, फिर इन्होंने दूसरी पार्टी बनाई जिसको लेके ये यहां तक आए और अब इनको मजबूरी में या तो पार्टी मर्ज करना पड़ेगा या सब कुछ इनका खत्म समझो। तो ये आप समझिए कि आपको एक बार दो बार मौका दिया जा सकता है, जनता भरोसा कर सकती है, तीसरी बार बड़ा मुश्किल होता है साहब। और वो भी उस समय पे जब कुशवाहा का एक बड़ा लीडर जिसका नाम सम्राट चौधरी है वो मुख्यमंत्री की कुर्सी पे बैठा है, जनता उस पर ज्यादा भरोसा करेगी। और वैसे भी जनता और जो भी प्रजा है, जो भी लोग हैं, समाज है, वो ताकतवर को ही अपना नेता मानती है। तभी तो बड़े बड़े बाहुबली भी जाके कुर्सी पे बैठ जाते हैं और वो उनके लीडर हो जाते हैं। इसके उदाहरण के तौर पे आपके नजर में, आपके जहन में कई नेता होंगे, चाहे वो अनंत सिंह का नाम ले लीजिए, चाहे फिर प्रभुनाथ सिंह का नाम ले लीजिए, चाहे फिर आप नाम ले लीजिए सूरजभान सिंह का, कई बड़े नाम है। ये मतलब लीडर इसलिए बने क्योंकि इनको ये ताकतवर थे, ये समाज में उस धरा से आते थे कि भाई साहब ये झुकेंगे नहीं, ये लड़ जाएंगे, इनके आगे कोई बोल नहीं पाएगा। तो ऐसे ही लीडर पसंद है। और ऐसा लीडर कौन है? उपेंद्र कुशवाहा? बिल्कुल नहीं। ऐसे लीडर है सम्राट चौधरी। और अगर अपने समाज का एक ऐसा लीडर बना पड़ा हो तो आखिरकार उपेंद्र कुशवाहा को सपोर्ट करने की बात ही क्या है? मतलब उपेंद्र कुशवाहा से हमदर्दी हो सकती है कुशवाहा समाज को, लेकिन वो नेता आप सम्राट चौधरी को ही मानेंगे। और इधर इधर चिराग पासवान ने भी अपना खेल खेल दिया है साहब। चिराग पासवान को भी एक एमएलसी का जो है वो टिकट मिल गया। अब इनके तीनों सदनों में मेंबर होंगे, लोकसभा में है, विधानसभा में है, अब विधान परिषद में भी होगा। और यही चाहते थे चिराग पासवान कि कुछ इस तरीके से राजनीतिक पारी की शुरुआत हो। बाकी इस खबर, इस जानकारी को लेकर आप क्या सोचते हैं? आपके जहन में क्या कुछ चल रहा है? क्या आपको भी लगता है कि कुशवाहा की राजनीति अब खत्म होने वाली है? तो कमेंट करके अपना विचार जो हम तक पहुंचा दीजिए। बाकी आप देख रहे हैं जनता जंक्शन और मेरा नाम रजत है।